मेरे प्यारे दोस्त कैसे हो? पूरे मौज मस्ती साथ पढ़ाई करना। तो मेरे दोस्त आज हम देखने वाले एक सुंदर कविता दीवानों की हस्ती। इस कविता के लेखक है भगवती चरण वर्मा। मेरे दोस्त इस कविता को मैंने 3 पंक्ति में बांटा है, मतलब 3 पैराग्राफ में बांटा है। एक एक करके सभी को देखेंगे। तो मेरे दोस्त अब हम देखते हैं अपने पहला पंक्ति को। मेरे दोस्त इस कविता में कवि मस्ती में रहने वाले लोग हैं। कवि कभी यहाँ पे रहते हैं तो कभी वहाँ, एक जगह तो रुकने वाले नहीं हैं। आज यहाँ तो कल वहाँ चले जाते हैं, यानी कि मौज मस्ती किस्म के व्यक्ति हैं हमारे कवि। कवि कभी भी एक जगह पर नहीं रुकते हैं। जहाँ कवि साहब अभी गए हैं वहाँ पर उन्होंने अपनी मस्ती से, अपनी खुशी प्रसन्नता से सब में खुशियाँ बांटी है, मतलब सबको खुश कर दिए हैं। कवि कहते हैं कि हम अपनी मौज मस्ती आदत से जहाँ भी जाते हैं वहाँ सबको खुश कर देते हैं। सभी लोग मौज मस्ती से झूमने लगते हैं। हम दीवानों की हस्ती कुछ ऐसी ही होती है। हम जहाँ भी जाते हैं अपने तरीके से जाते हैं, अपने तरीके से चलते हैं। हम किसी के अनुसार अपना काम नहीं करते हैं। मतलब ये कवि साहब पुष्पा भाई हैं। कवि अपनी मस्ती में रहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि वे अभी अभी इस नए जगह पर आए हैं और सब में खुशियाँ बांट दी है, मतलब सबको खुश कर दिए हैं, खुशियाँ लुटाई हैं। और अभी अभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि उनके आंसू भी बह निकले। मतलब वे मौज मस्ती वाले इंसान हैं। तो अभी अभी वे खुश थे और अभी अभी वे दुखी हो गए हैं तो उनके आंसू भी निकल गए हैं। कवि मस्त मौला आदमी है। वे अपने मन मर्जी के मालिक हैं। कभी कहीं जाते हैं तो कभी कहीं के लिए निकल जाते हैं और फिर जहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ खुशियाँ लुटाते हैं और फिर वहाँ से कहीं और के लिए निकल जाते हैं। लोग कहते हैं कि अरे तुम कब आए और कब निकल गए, पता ही नहीं चला। मेरे प्यारे अच्छे दोस्त, अब हम देखते हैं अपने दूसरे पंक्ति को। कवि कहते हैं कि मुझसे यह मत पूछो कि मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानता हूँ कि मुझे जाना कहाँ है। जैसा कि मैं एक मस्त मग्न आदमी हूँ, एक जगह ठहरता नहीं हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसलिए कवि को बस आगे ही चलते रहना है। उन्होंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान यानी नॉलेज प्राप्त किए हैं, कुछ सीख ली है। इस नॉलेज को लेकर वह आगे बढ़ चले हैं। जो भी उनके पास है वह चीजें कवि दुनिया के साथ बांटते हुए आगे चलते जाते हैं, यानी वो खुशियाँ बांटते हुए जाते हैं। कभी जहाँ कहीं भी पहुँच जाते हैं वहाँ के लोग से वे खुशी खुशी मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और अपना सुख दुख बांटते हैं और अपने मन की बात भी कहते हैं। जब सुख के इमोशन जागे तो हंसे भी और जब दुख का अनुभव हुआ तो वे दुखी भी हुए। आपस में वे सुख दुख बांटते हैं। अपने दुख को दूसरे के साथ बांटने से मन हल्का होता है दोस्त, और दुख भी खत्म होता है। मेरे प्यारे लाड दुलारे सबसे अच्छे दोस्त, तो हम देखते हैं अपने तीसरे पंक्ति को। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि बहुत लोग भिखारियों की तरह कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। भिखारी की आदत होता है मांगना। ऐसा मांगने वाले लोगों को सभी लोग भिखमंगे कहते हैं। कवि कहते हैं कि भिखमंगों की इस दुनिया में वह अपनी मनमर्जी से अपना प्यार लुटा कर चले हैं। वे अपने जीवन में असफल यानी फेल भी हुए हैं और हार भी माने हैं, लेकिन उस हार का बोझ खुद ही उठाए हैं, उसका बोझ दूसरों पर नहीं डाले हैं। मतलब अपनी असफलता, अपने फेल्योर के लिए वह किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराए हैं। मतलब वह नहीं बोलते हैं कि तुम्हारे वजह से मैं फेल हुआ हूँ। आगे कवि कहते हैं कि वे खुद ही अपने इन बंधनों में बंधे हैं, अपनी मर्जी से, और खुद ही यह बंधन को तोड़कर आगे चले हैं। कवि का कहना है कि मस्त मौजी वाले इंसान है ना वह किसी के बंधन में नहीं बंधते हैं। कभी कभी वे दुख भी करते हैं कि ये सब दुनिया के नॉर्मल लोगों जैसा वह नहीं रह रहे, वह एक जगह से दूसरी जगह चलते जाते हैं। तो दोस्त, यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।